हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बाद ये आप लोगों के लिए पहली क्लास है जो कि हम फिर से शुरू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की। और आप लोगों ने देखा ही पुलिस कांस्टेबल किस तरह की करंट आप लोगों से पूछी जा रही है। तो करंट अफेयर को हम लोग मजबूत करेंगे आपके आने वाले पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए, और कनिष्ठ सहायक के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि करंट अफेयर है जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है और करंट अफेयर सेम होती है। अगर हम पटवारी लेखपाल की बात करें या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर कनिष्ठ सहायक, सभी में एक जैसी ही करंट अफेयर है जो कि पूछी जाएगी, थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर का जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम, और एक ये टेनिस प्रतियोगिता है। इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, जिनको भी जो जो पुरस्कार दिए गए हैं, हम उन सभी की बात कर लेंगे। इस तरीके से हम करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम करंट अफेयर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और आप लोगों ने पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखा ही होगा, तो आप लोग समझ गए हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो कराई है इससे पहले कि अब किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो फिर से मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है उस चीज़ को आप लोग रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप लोग एक्स्ट्रा इफर्ट कर सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर है और रीजनिंग है और कंप्यूटर। इन चीज़ों पर आप लोग एक्स्ट्रा पकड़ है जो कि बना सकते हैं। और आप लोग अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से जरूर जुड़े। वहाँ पर मैंने आप लोगों को जीएस करा रखी है जिसमें इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध वाले टॉपिक, सारे टॉपिक करा रखे हैं। तो आप लोग जरूर जुड़ना, वहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली जीएस में फ़ायदा मिलेगा। और रीजनिंग की क्लास भी अलग से मैंने आप लोगों को करा रखी है, तो रीजनिंग की क्लास से भी आप लोग जुड़ना। और हिंदी की क्लास भी मैंने आप लोगों को दे रखी है, तो हिंदी की क्लास भी देखना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम की। और ये एक टेनिस प्रतियोगिता है, विश्व स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता है। इसमें जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं T20 होता है, और फिर T20 वर्ल्ड कप होता है, और ODI वर्ल्ड कप होता है, और फिर टेस्ट मैच होते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये टेनिस है इसमें भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। इनमें हम 4 तरीके की प्रतियोगिताएं हैं जो कि देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में 4 बार ये टेनिस प्रतियोगिता है जो कि ग्रैंड स्लैम आयोजित की जाती है। और उन चारों को हम देखेंगे, और उन चारों में से किस प्लेयर ने इस खिताब को जीता है वो भी हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों से हम बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो 4 हैं। पहला है आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप लोगों को पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है आप लोगों के लिए फ्रेंच ओपन। कौन सा है? फ्रेंच ओपन। और तीसरा है विंबलडन। विंबलडन। और चौथा है यूएस ओपन। यूएस ओपन। अब यहां पर से किस प्रकार से प्रश्न आप लोगों के बनते हैं? सबसे पहले आप लोगों को इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि हर एक साल ही इनका क्रम निर्धारित होता है कि स्टार्टिंग में, किसी भी वर्ष के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद मार्च अप्रैल के समय में ये फ्रेंच ओपन हो जाएगा। फिर मई जून में विंबलडन हो जाएगा। इस तरीके से फिर वर्ष के अंत में यूएस ओपन होता है। तो आप लोगों को इसका क्रम भी अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग इस क्रम को इसी प्रकार याद करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन आप लोग कैसे याद करेंगे? ए से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ए के बाद एफ आ रहा है, देखो, फ्रेंच ओपन, और फिर वी, और फिर यू। ठीक है, AFVU। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ABCD का क्रम ही है, जैसे A फिर F, यहाँ पर आप लोगों को उल्टा कर देना है UV। और आप लोगों से एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये किस मैदान पर खेले जाते हैं? किस मैदान पर खेले जाते हैं? तो आप लोग देखेंगे जो ये खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर? हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। और अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये मिट्टी में खेला जाता है। मिट्टी में, मिट्टी की पिच होती है, मिट्टी का प्लेग्राउंड होता है इनका। और अगर हम विंबलडन की बात करेंगे तो ये घास पे खेला जाने वाला
है, ठीक है। अगर हम यूएस ओपन की बात करेंगे, यूएस ओपन की, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये तो था इसका मैदान, किस मैदान पे खेला जाएगा। अब हम देख लेंगे वर्ष 2022 में किसने खिताब जीता है। तो वर्ष 2022 में अगर हम बात करेंगे, यहां पर आप लोग लिख लो पुरुष, यहां पर पुरुष, और इसके बाद में आप लोग यहां पर लिखेंगे महिला। आप लोगों से पुरुष से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, महिलाओं से देखने को कम मिलते हैं। यहां पर महिलाओं से एसएससी या फिर रेलवे वाले पेपरों में देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोग इसको भी छोड़ के ना जाए, महिलाओं को भी आप लोग याद कर लें, ठीक है। तो मैं दोनों को बता दूंगा आप लोगों को। अगर हम पुरुष की बात करें तो राफेल नडाल, यहां पर आप लोगों ने कौन लिखना है? राफेल नडाल। और राफेल नडाल किस देश के हैं, ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये स्पेन के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं ये? स्पेन के प्लेयर हैं। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये फ्रेंच ओपन में भी आप लोगों को राफेल नडाल को ही याद करना है। तो आप लोग याद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच, राफेल नडाल। फिर अगर हम बात करें विंबलडन की, तो विंबलडन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगर पटवारी लेखपाल में थोड़ा सा लेवल अप करके पूछ लेगा तो ये इनके देशों के नाम पे पूछ सकता है। तो आप लोग हर तरीके से तैयार हो और हर तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अब हम बात करेंगे यूएस ओपन, जो कि अंत में होता है। और ये कौन है? ये है अल्काराज गार्फिया करके, अल्काराज गार्फिया करके कोई है, और इन्होंने अंत में यूएस ओपन जीता है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं ये? स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से पुरुषों के नाम याद करने हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं की, और महिलाओं में आप लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे एशले बार्टी। एशले बार्टी का नाम सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, एशले बार्टी। और ये एशले बार्टी कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। एशले बार्टी ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि जीता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आ जाएगा ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक, ठीक है। ये नाम आप लोगों को याद करना है, जिन्होंने फ्रेंच ओपन है जो कि महिलाओं में जीता है। और ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं ये? पोलैंड। आप लोगों को पोलैंड यहाँ पर इनका नाम लिखना है। अब अगर हम बात करें विंबलडन की, तो विंबलडन किसने जीता है? तो एलेना रिबाकिना। और ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की हैं, कजाकिस्तान, ठीक है। एलेना रिबाकिना है जो कि कजाकिस्तान की हैं, जिन्होंने विंबलडन जीता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे बॉ से बॉ, और यहाँ पर भी बॉ आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी सी ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बॉ आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर याद करेंगे कि बॉ, तो बॉ कहाँ पर आ रहा होगा? एलेना रिबाकिना और विंबलडन। इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। और अगर हम यूएस ओपन की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा ईगा स्वियाटेक। यही खिलाड़ी हैं जो कि फिर से इस यूएस ओपन को जीती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर से इन दोनों का नाम याद करना है। ईगा स्वियाटेक जिन्होंने दो हैं जो कि जीते हैं, दो जीते हैं। एक तो फ्रेंच ओपन जीता है और दूसरा यूएस ओपन जीता है। और पुरुषों में राफेल नडाल का 2 जगह आप लोगों को याद करना है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन की जगह। तो इस तरीके से आप लोगों का ये ग्रैंड स्लैम है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर से कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है, और आप लोग यहाँ पर से ये ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों से इस प्रकार से पूछा जाएगा, हाल ही में किस ग्रैंड स्लैम या फिर टेनिस महिला खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो एशले
एशले बार्टी जो कि यूएसए की हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, संन्यास। और ये मात्र 25 वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया है और इन्होंने अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हैं जो कि जीत लिए थे। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। तो आप लोग देख सकते हैं जिस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस समय ये तो संन्यास लेके बैठ चुकी हैं 25 वर्ष में और 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं। और ये कौन है? एशले बार्टी। तो अब तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि एशले बार्टी 25 साल की हैं जिन्होंने संन्यास भी ले लिया है और उन्होंने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप लोगों से पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको करेंगे क्योंकि इन्होंने संन्यास भी लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद एक और व्यक्ति का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है पुरुषों में, जिसका नाम है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने भी अभी वर्ष 2022 में संन्यास लिया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने हाल ही में टेनिस प्रतियोगिता से संन्यास ले लिया है? तो रोजर फेडरर हैं। और ये किस देश के हैं ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड। और इन्होंने अभी तक अपने नाम 20 खिताब हैं जो कि हासिल कर रखे हैं ग्रैंड स्लैम के। तो एक महान प्लेयर हैं जो कि टेनिस के हैं जिन्होंने 41 वर्ष की आयु में अभी संन्यास की घोषणा की है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ से इतने प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग हर एक तरीके से तैयार रहें, पटवारी लेखपाल वाले, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का थोड़ा लेवल पुलिस कांस्टेबल या फिर फॉरेस्ट गार्ड से थोड़ा अप रहने का होगा। तो इस तरीके से है जो कि आप लोग आज की वीडियो को देख रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर। तब तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।